हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसको एक दो पार्ट में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं 2-3 पार्ट में कवर करूंगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस बात को समझा जाए कि एक प्रोग्राम में 3 तरह की एरर्स आती हैं। पहली एरर आती है कंपाइल टाइम, दूसरी आती है लॉजिकल और तीसरी आती है रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है? कंपाइल टाइम का मतलब है कि हम एक ऐसी एरर की बात कर रहे हैं जो कंपाइल टाइम पे आ रही है। मतलब आप कोई भी चीज जो लिख रहे हैं, जैसे आपको कायदे से लिखना था, आपको लिखना था कि वाइल आई, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आई इज इक्वल टू 1 और आपने लिखा कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आपको ये लिखना था। लेकिन आप इसको लिख रहे हैं आई 10, ठीक है। तो तब देखिए यहाँ पे आ गई ना सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये जो सिंटैक्स एरर हम लोग लिख रहे हैं, बेसिकली दिस इज कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम का मतलब कि जो प्रोग्राम के, चूंकि यहाँ पे कंपाइल तो होता नहीं है, इसको कायदे से हमको इंटरप्रेट टाइम एरर करना चाहिए। इंटरप्रेट टाइम एरर का मतलब है कि क्योंकि कंपाइल टाइम टर्म यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसको आप चेक कर लीजिए कि इंटरप्रेटर टाइम कर लीजिए आप इसको, इंटरप्रेटर टाइम एरर। कहने का मतलब कि जब प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेट होता है उस समय जब हमारी जो एरर आती है उसको बोलते हैं इंटरप्रेट टाइम एरर। इंटरप्रेट टाइम एरर का मतलब क्या होता है कि जो सिंटैक्स की एरर होती है, जो लिखने के तरीके में जो एरर है, दैट इज इंटरप्रेट टाइम एरर, ठीक है। कंपाइलर तो इस्तेमाल नहीं होता पाइथन में, इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है, तो अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट टाइम एरर। तो ऐसी एरर जो इंटरप्रेटर के समय आती है, प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के समय आती है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर एरर, ठीक है। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि ये सिंटैक्स की एरर है और इसको एरर को दूर किए बिना आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। दूसरा होता है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास A10 है, B20 है, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को आप जोड़ दो, लेकिन आप C इक्वल टू A इंटू B कर रहे हैं और C को प्रिंट करा दे रहे हैं। बिल्कुल C आपको प्रिंट कर देगा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था कि A और B को क्या करना है, आपको जोड़ना है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो काम करना है वो काम आप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काम तो हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, जैसे ही बात किया पता चला पागल। तो काम हो रहा है, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो दिस सच काइंड ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई रन टाइम एक्सेप्शंस क्या है। तो ऐसे प्रोग्राम जो रन टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी बाइक से अपने घर से निकला अपने ऑफिस जाने के लिए, एकदम ठीक था, फिट फाट था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मर गया, ठीक है। एक खिलाड़ी क्रिकेट पे, मतलब क्रिकेट खेलने गया, पिच पे गया, बिल्कुल फिट था, बॉल लगी और टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब कि प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक खास सर्कमस्टेंस में वो प्रोग्राम क्या हो गया, अचानक से टर्मिनेट हो गया। और क्या आप ऐसा चाहेंगे कि अचानक से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए? जाहिर सी बात है, ये तो गलत बात है कि कोई आदमी बाइक जाए और खत्म हो जाए, कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाए और अचानक से इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये तो आप चाहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी किसी भी प्रोग्राम में रन टाइम एक्सेप्शन को अच्छा नहीं माना जाता। याद रखिए, किसी भी प्रोग्राम में रन टाइम एक्सेप्शन को अच्छा नहीं माना जाता और इसको हमको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। और याद रखिए कि कभी भी रन टाइम एक्सेप्शन की प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती। क्या मतलब है इस बात की? जैसे कोई भी आदमी बाइक से जा रहा है तो वो गारंटी नहीं ले सकता कि आज उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट में एक्सेप्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेलमेट, क्योंकि हेलमेट हमारे टर्मिनेशन को रोकेगा, है ना। तो क्रिकेटर इसीलिए जब क्रिकेटर खेलने जाता है तो सब कुछ बांध बांध के जाता है कि बढ़िया जो भी रन टाइम एक्सेप्शन है उसको हैंडल कर ले। ये गारंटी नहीं होती कि ये आज हो ही जाएगा, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सॉरी सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा, बहुत फेमस प्रोग्राम है रन टाइम एक्सेप्शन का, आपने कहा a इज इक्वल टू INT इनपुट, आपने पहला नंबर लिया, आपने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर लिया, और आपने कहा b इज इक्वल टू INT इनपुट, आपने दूसरा नंबर लिया, एंटर सेकेंड नंबर। फिर आपने क्या किया, आपने कहा c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b और प्रिंट कर दिया आपने किसको, c को। आपने कहा मान लीजिए सम इज इक्वल टू, नहीं रिजल्ट कर लीजिए, रिजल्ट इज इक्वल टू, आपने कहा कि
सी, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो। अब प्रोग्राम को रन कराइए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, प्रोग्राम बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। लेकिन इसी प्रोग्राम में आपने इसको रन कराया, आपने कहा 10 और यहाँ पे जैसे ही आपने दिया 0, तो 0 में क्या गया, 0 डिवीजन एरर आ गया आपका। देखिए 0 डिवीजन एरर, यहां पे देखिए ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो समस्या क्या है, समस्या को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ और काम है, जैसे मैं कह रहा हूं कि सम अदर वर्क, कुछ और काम है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई आपने 10 दिया, 2 दिया, सॉरी फिर से रन कराते हैं। आपने 10 दिया, 2 दिया, तो रिजल्ट 5 सम अदर वर्क आ गया। ठीक है, हमने इसे फिर से रन कराया, हमने 10 दिया और 0 दे दिया, तो डिवाइजर 0 होते ही 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब अगर ठीक है प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है यहां पे एक्सेप्शन आ गई, ये यहां पे एरर आ गई, लेकिन ये अगला काम तो होना चाहिए ना, अगला काम क्यों नहीं हो पा रहा है कि नहीं? अगले काम को तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी वजह से ये भी इफेक्ट हो रहा है। तो हमने कहा यार कि यहां पे एक्सेप्शन आने की संभावना है। तो जब एक्सेप्शन आने की संभावना है तो आपको देखिए इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, ट्राई कोलन, जहां पर एक्सेप्शन आने की संभावना हो, ठीक है, ये, फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का नाम मैसेज या एक्शन। तो अगर आप यहां पर देखें, इस जगह पे आप देखें, तो जो एक्सेप्शन आ रही है उसका नाम है 0 डिवीजन एरर। इसका नाम क्या है, 0 डिवीजन एरर इसका नाम है। तो हम कह रहे हैं यार कि ये वाली एरर आ रही है इस वाले ब्लॉक में, तो हमने क्या किया, हमने इसको हेलमेट पहनाया, कैसे, ट्राई, इसको अंदर रखिए, इसको अंदर रखिए, ठीक है, एक्सेप्ट ये, और एक्सेप्शन का नाम 0 डिवीजन एरर। ठीक है, और हमने यहां पे मैसेज दे दिया कि प्रॉब्लम इन क्या, डिवीजन। ठीक है, ये। अब इस प्रोग्राम को रन कराइए, हमने दिया 10, ओहो सॉरी फिर से रन कराते हैं। हमने दिया 10, दिया 2, रिजल्ट 5 सम अदर वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो 0 देने में थी। आपने कहा 10 0 प्रॉब्लम इन डिवीजन सम अदर वर्क। आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ। जब आपने 0 दिया तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आई, और जब डिवाइड करने में प्रॉब्लम आई तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो तुरंत जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आएगी ये कूद के कहां चला जाएगा, इस वाले ब्लॉक में, और हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से रोक देगा, कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। याद रखिएगा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तो रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगी, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार जब विंडोज आप चलाते रहते हैं, ब्लू स्क्रीन आ जाती है, अब सिस्टम आपका बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो वो रन टाइम एक्सेप्शन है। तो किसी भी प्रोग्राम में रन टाइम एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको डेवलपर की ये फॉल्ट मानी जाती है, अगर कभी भी रन टाइम एक्सेप्शन आती है तो इसको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया, ट्राई, फिर आपने उस कोड को, जिस कोड में एक्सेप्शन आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उस कोड को आपने ट्राई कैच के अंदर लिखा। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर ये हैंडल कर लिया उसको। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम पूरे कोड को ही ट्राई कैच में लिख दें तो, ठीक है, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि भाई साहब आप पूरे सुबह उठते ही हेलमेट लगा के घूमते रहिए। तो क्या अगर सुबह उठते ही आप हेलमेट लगा के घूमते रहे पूरी क्लास में, शाम तक घूमते रहे, फिर रात को भी हेलमेट लगाए रहे, तो क्या ये उचित है, क्या ये बेहतर है? जाहिर सी बात नहीं बेहतर है, क्योंकि हमेशा हेलमेट की जरूरत नहीं है। हेलमेट की जरूरत तब है जब हम अपने बाइक से चल रहे हो और सड़क पे चल रहे हो। अगर मैं क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं तो हेलमेट की जरूरत क्या है? तो ट्राई कैच की एक्सेप्शन, जो ट्राई और एक्सेप्ट की जरूरत वहीं पर है जहां पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और वो बात आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। जहां पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पे ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो याद रखिए, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। इसके अगले पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।